बिहार के दो दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त थे। राजनीतिक उठापटक के बीच कई बार दोनों की दोस्ती टूटी और फिर कई बार दोनों फिर से दोस्त भी बने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं लालू और नीतीश की बात क्यों कर रही हूं। दरअसल आज राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन है। लालू यादव ने आधी रात को केक काटकर परिवार के साथ जश्न मनाया। इस दौरान पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्य भी मौजूद रहे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर हम आपको बताने जा रहे हैं लालू और नीतीश की दोस्ती होने और दोस्ती टूटने के किस्से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ज्योति चौरसिया। किसी जमाने में एक दूसरे से दांत काटी दोस्ती रखने वाले ये दोनों राजनीतिक दिग्गज लालू और नीतीश अब एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते। जब बात दोस्ती की होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में साल 1975 के दौरान रिलीज हुई फिल्म शोले आ जाती है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में नीतीश और लालू की जोड़ी को एक जमाने में जय वीरू की जोड़ी कहा जाता था, लेकिन उनकी दोस्ती की शुरुआत शोले फिल्म से एक साल पहले यानी साल 1974 में हो गई थी। साल 1974 के दौरान जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में ये दोनों नेता एक दूसरे के करीब आए। उस वक्त नीतीश कुमार 24 साल के थे जबकि लालू प्रसाद यादव 27 साल के। नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी के बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे और लालू प्रसाद यादव पटना कॉलेज में थे। नीतीश कुमार समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित थे तो लालू प्रसाद जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से। हालांकि दोनों का मकसद एक ही था, सत्ता के खिलाफ आंदोलन। ऐसे में दोनों में दोस्ती हो गई जो 1994 तक बरकरार रही। बात लालू की करें तो कॉलेज के दिनों में लालू बड़े छात्र नेता थे और चुनाव जीतने में भी वो नीतीश कुमार से सीनियर रहे। लालू 1977 में ही लोकसभा के सदस्य बन गए, लेकिन 1980 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल हो गई। उस वक्त नीतीश कुमार लगातार 2 चुनाव हार चुके थे। वहीं 1995 में लालू और नीतीश एक साथ विधानसभा पहुंचे। यहां आपको यह भी बता दें कि व्यक्ति और राजनीति के रूप में लालू नीतीश एक दूसरे से बेहद विपरीत हैं। नीतीश बेहद नाप तौल कर बोलते हैं, जबकि लालू जो महसूस करते हैं तुरंत मुंह पर बोल देते हैं। जब 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया और नेता प्रतिपक्ष बनने की बारी आई तो नीतीश ने लालू के लिए जबरदस्त लॉबिंग की। बात यह थी कि भविष्य में बिहार का मुख्यमंत्री वही बनता जो नेता प्रतिपक्ष होता। ऐसे में नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला, एक एक करके तमाम विधायकों को लालू के पक्ष में ला दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 1990 में नीतीश कुमार जैसा सारथी अगर लालू को नहीं मिलता तो उनके लिए मुख्यमंत्री पद दूर की कौड़ी रहता। कहते हैं कि सत्ता के साथ कई बुराइयां भी साथ आती हैं। दरअसल 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति परवान चढ़ी और समाजवादी नेताओं ने दलित व पिछड़ों के लिए राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत की। 1991 में लोकसभा चुनाव में लालू यादव के जनता दल ने 31 सीटों पर जीत हासिल की। उस दौरान नौकरियों में कथित तौर पर एक ही जाति को प्राथमिकता देने और ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की वजह से नीतीश और लालू के बीच दरार आने लगी। ऐसे में नीतीश कुमार ने 20 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया और बगावत का रास्ता चुना। पटना के गांधी मैदान में 12 फरवरी 1994 को हुई कुर्मी चेतना महारैली नीतीश की बगावत की गवाह बनी। उस दौरान नीतीश ने भीख नहीं हिस्सेदारी चाहिए का नारा देकर अपनी ही पार्टी के भीतर आत्मसम्मान के विरोध का बिगुल फूंक दिया और 10 साल के संघर्ष के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। ये बात सच है कि मुसीबत में सच्चा दोस्त जरूर काम आता है। ऐसे में जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ी तो 19 साल बाद लालू ने एक बार फिर उनसे हाथ मिला लिया। दरअसल साल 2013 में नीतीश और लालू की गलबहिया करती तस्वीरें मीडिया में छा गई। वहीं साल 2015 में इस दोस्ती ने मोदी लहर को नेस्तनाबूद करते हुए अपना किला बचा लिया। इसके बाद लालू का दोस्त बिहार का मुख्यमंत्री बन गया और नीतीश के दोस्त का बेटा
उप मुख्यमंत्री। लालू नीतीश की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी, ठीक फिल्म शोले के जय वीरू की तरह, और फिर दोनों की दोस्ती को नजर लग गई। 20 साल की दोस्ती के बाद लालू नीतीश के बीच 19 साल तक दरार रही। राजनीतिक मकसद के लिए दोनों एक साथ जरूर आए, लेकिन ये दोस्ती करीब 4 साल ही चली और फिर उसमें खाई खिंच गई। लालू ने नीतीश पर धोखे का इल्जाम मढ़ा तो नीतीश ने लालू पर। कहा जाता है कि 19 साल की दरार के दौरान जब दोनों एक साथ नहीं थे तब भी एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन अब हालात एकदम अलग हैं। 2020 में नीतीश एनडीए के साथ चले गए। हालांकि 2022 में नीतीश और लालू एक बार फिर साथ आए थे जब तेजस्वी यादव को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन फिर 2024 में नीतीश ने महागठबंधन का हाथ छोड़कर एक बार फिर एनडीए के साथ सरकार बना लिया। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव नीतीश ने एनडीए के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि नीतीश एक बार फिर इंडी गठबंधन के साथ आ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दोनों दिग्गजों लालू यादव और नीतीश की दोस्ती या दुश्मनी कौन सा मोड़ लेती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं लालू यादव से जुड़े ऐसे ही और भी किस्से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।